मूवी की शुरुआत सॉ सीरीज के पहले पार्ट के फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लॉरेंस अपना पैर काटकर उस बाथरूम से निकलने में कामयाब हो गया था और इस घटना के 5 साल बाद भी जिक्सॉ किलिंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अब हम ऐसे ही जिक्सॉ के 3 नए विक्टिम को देखते हैं, जिन्हें इस बार काफी अजीब और अलग तरह के ट्रैप में फंसा दिया था, क्योंकि इस बार वो ट्रैप किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने था। उन तीनों में एक था ब्रैड, तो दूसरा था रेन और तीसरी थी उन दोनों की कॉमन गर्लफ्रेंड डायना। दरअसल डायना इन दोनों लड़कों को अपने प्यार में फंसाकर उनका इस्तेमाल कर रही थी और उसके इसी कांड के लिए आज वो जिक्सॉ ट्रैप का शिकार बन गई थी। ये ट्रैप कुछ इस तरह से बना था जो 60 सेकंड्स खत्म होते ही किसी न किसी की जान तो लेने ही वाला था। तब जिक्सॉ एक वाइस टेप के जरिए डायना को बताता है कि उसे अगर जिंदा बचना है तो उसे दोनों में से किसी एक लड़के को मैनिपुलेट करके दूसरे को मरवाना होगा। लेकिन ये सब कुछ उन लड़कों के सामने ही हो रहा था, इसलिए वो समझ चुके थे कि डायना उनके फीलिंग के साथ खेल रही है। इसलिए वो दोनों डायना की कोई बात नहीं मानते और समय खत्म होते ही उस ट्रैप में लगे सॉ से डायना के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद हम हॉपमैन को देखते हैं, जिसे पिछले पार्ट में जिल ने रिवर्स बियर ट्रैप में फंसाकर मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तब वो अपनी काबिलियत से बचने में कामयाब हो गया था। इसलिए जिल उसे बचा देखकर डिटेक्टिव मैट के पास जाती है और उसे बताती है कि हॉपमैन ही जिक्सॉ का साथी है और वो अब उसे भी मारना चाहता है। इसलिए मैट जिल को सिक्योरिटी देने का वादा करके उसे घर भेज देता है, लेकिन जिल अब काफी डर चुकी थी, इसलिए उसे रात में सोते समय भी हॉपमैन के सपने आ रहे थे, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद हम जिक्सॉ के एक और गेम सेटअप को देखते हैं, जिसमें एक रेसिस्ट कार की सीट पर चिपका हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड कार के टायर के नीचे बंधी थी। इसी के साथ उसका एक दोस्त कार के पीछे इस तरह से चेन से बंधा था कि कार आगे जाने पर उसकी हथेलियां बाहर आ जाए, जबकि दूसरा दोस्त कार के आगे था। तभी उन्हें वहाँ एक मैसेज मिलता है, जिसमें जिक्सॉ बोलता है कि 30 सेकंड्स में कार चल पड़ेगी और उसी के अंदर उस रेसिस्ट को फैसला करना है कि वो खुद को बचाएगा या उसके दोस्तों को। मैसेज के खत्म होते ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो रेसिस्ट उतने टाइम में कुछ भी कर नहीं पाता और समय खत्म होते ही वो कार चल पड़ती है, जिससे एक के बाद एक वो चारों काफी बुरी तरह से मारे जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस उसी क्राइम सीन पर पहुंच जाती है जहां डिटेक्टिव मैट भी आया था। तभी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उसे वहां एक मैसेज मिलता है जो उसी के लिए ही था। इसी के साथ उसे वहां बियर ट्रैप भी मिलता है, जिसे वो फॉरेंसिक लैब भेज देता है। इसके बाद कहानी एक बॉबी नाम के आदमी पर आती है, जो पब्लिसिटी के लिए जिक्सॉ ट्रैप से बचने का दावा कर रहा था। तभी उस कॉन्फ्रेंस में हम डॉक्टर लॉरेंस को देखते हैं, जिसे पैर कटने की वजह से अब स्टिक का सहारा लेना पड़ रहा था। वो वहाँ बॉबी के दावे को झुटलाता है, लेकिन बॉबी उसे बुरा भला कहकर अपनी वाइफ के साथ बाहर आ जाता है। तभी कोई उसे भी बेहोश करके किडनैप कर लेता है। कुछ देर बाद जब बॉबी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक केज में पाता है, जहाँ वो कुछ समझ पाता है। इससे पहले ही वहाँ जिक्सॉ का वीडियो प्ले होता है, जिसमें जिक्सॉ बोलता है कि यहाँ कुछ लोगों की जान दांव पर लगी है, जिसमें उसकी वाइफ जोएस भी शामिल है और उसे अगर उन्हें बचाना है तो उसके पास 60 मिनट का समय है और उसी बीच उसे कुछ टास्क को कंप्लीट करना होगा। वीडियो खत्म होते ही बॉबी का केज सीलिंग से खींचा जाता है और उसके नीचे स्पाइक आ जाते हैं और अचानक वो केज खुल जाता है, लेकिन तब बॉबी उस केज से लटक कर किसी तरह खुद को बचा लेता है और अपने बीवी को बचाने अगले टास्क की तरफ निकल पड़ता है। अगले टास्क में उसे अपनी दोस्त नीना मिलती है, जिसने उसके झूठे कहानी को पब्लिश किया था। उसे एक ऐसे ट्रैप में फंसाया था जो 60 सेकंड्स में ट्रिगर होने वाला था और उसी बीच बॉबी को उस ट्रैप की चाबी निकालनी थी, जो नीना के पेट के अंदर थी। टाइमर शुरू होते ही बॉबी वो चाबी निकालने की कोशिश करता है और काफी कोशिशों के बाद उसे वो चाबी मिल जाती है। इसलिए वो जल्दी से लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही समय खत्म हो जाता है, जिससे ट्रैप एक्टिवेट होकर ट्रैप में लगे स्पाइक्स नीना के गले में घुस जाते हैं और काफी बुरी तरह से नीना मारी जाती है। इधर जो है सारे टास्क लाइव देख रही थी, वो देखती है कि बॉबी अपने अगले टास्क की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे वहाँ उसी ने साइन की उसकी बुक मिलती है, जिससे उसे याद आता है कि जिक्सॉ साइन इवेंट में आकर उससे मिल चुका था और तब उसने बॉबी को उसके झूठ के लिए खबरदार भी किया था। इधर मैट जिल के पास आकर उसे वो बियर ट्रैप दिखाता है, जो उसे हाल ही में मरे रेसिस्ट के क्राइम सीन पर मिला था और उस पर जिल के फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। वो जिल से इस बारे में पूछताछ करता है, लेकिन जिल उसे कोई जानकारी नहीं देती। इसके बाद जब वो वहाँ से बाहर आता है तो उसे हॉपमैन की तरफ से एक टेप मिलता है, जिसमें हॉपमैन ने जिल को उसके हवाले करने को कहा था। उस टेप में हॉपमैन ने जानबूझकर कुछ क्लू छोड़े थे ताकि मैट उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाए। तब मैट जिल को लॉकअप में शिफ्ट करके हॉपमैन को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर बॉबी को अगले टास्क में उसकी लॉयर सुजन मिलती है, जो स्पाइक से अटैच ट्रैप में फंसी थी।
तब जिक्सॉ पपेट के जरिए मिले मैसेज से बॉबी को पता चलता है कि सूजन को बचाने के लिए उसे मशीन में लगे भारी बार्स को उठाना था, जिससे वो खुद भी जख्मी होने वाला था। तब बॉबी उसे बचाने के लिए उन बार्स को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद जख्मी होने की वजह से वो उन बार्स को छोड़ देता है, जिससे समय खत्म होते ही सूजन भी उस ट्रैप का शिकार होकर काफी बुरी तरह से मारी जाती है। इसके बाद अगले टास्क में बॉबी को उसका बेस्ट फ्रेंड केल मिलता है, जिसे टूटे फ्लोर पर ब्लाइंड फोल्डर करके लटका दिया था। वहाँ के टेप से बॉबी को पता चलता है कि 60 सेकंड्स में उसे केल के गर्दन पर लगा डिवाइस खोलना होगा, जिसकी चाबी पास ही के एक विंडो से लटकी थी। उसे बचाने के लिए बॉबी किसी तरह उस चाबी को पा लेता है, लेकिन समय बचाने के चक्कर में वो खुद उसके पास जाने के बजाय वो चाबी उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे केल पकड़ नहीं पाता और समय खत्म होने की वजह से लटक कर वो भी मारा जाता है। इसके बाद बॉबी अगले टास्क को पूरा करने आगे बढ़ता है, तब अचानक वो एक रूम में लॉक हो जाता है। तब वहाँ के जिक्सॉ मैसेज से उसे पता चलता है कि उसे रूम का दरवाजा खोलने के लिए कॉम्बिनेशन पिन की जरूरत है, और वो पिन उसके अपने दांत पर लिखा है। वो अपनी बीवी को बचाने के लिए खुद के दांत तोड़कर वो पिन देख लेता है और दरवाजा खोलकर आगे बढ़ता है और किसी तरह जोयस के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ जिक्सॉ का वीडियो प्ले होता है, जिसमें जिक्सॉ बोलता है कि जोयस और खुद को बचाने के लिए उसे 5 लटके हुक्स अपनी छाती में घुसाने होंगे और उसी के साथ ऊपर लटक कर इलेक्ट्रिक वायर को शॉर्ट करना होगा। तब जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बॉबी अपने छाती में वो हुक्स घुसाता है और चेन को खींचते हुए उन वायर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो वायर को शॉर्ट करता इससे पहले ही उसके छाती से हुक्स निकल जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक समय भी खत्म हो जाता है, जिससे जोयस एक लोहे के कैप्सूल में बंद होकर उसमें आग लग जाती है, जिससे जलकर जोयस भी मारी जाती है। इधर मैट हॉफमैन के वीडियो से मिले लोकेशन पर पहुंच जाता है, जो वही लोकेशन था जहां हॉफमैन ने उन 4 रेसिस्ट को मार दिया था। तब मैट को हॉफमैन ने दिए मैसेज के पीछे एक डोर मिलता है, जिसके पीछे हॉफमैन के पूरे सेटअप के साथ कोई आदमी बैठा था। तब मैट पूरी सावधानी बरत कर चेक करने जाता है, तो वहाँ एक रेसिस्ट की बॉडी थी। साथ ही उसे वहाँ कुछ कैमरा मॉनिटर्स दिखते हैं जो पुलिस पर लाइव नजर रखे हुए थे। ये देखकर मैट समझ जाता है कि हॉफमैन जेल को पकड़ने पुलिस स्टेशन जा चुका है, क्योंकि मौका देखकर हॉफमैन उस रेसिस्ट की जगह खुद बॉडी बैग में छिप गया था। अब मैट ये खबर पुलिस को देने ही वाला था कि तभी एक ऑटोमेटिक गन मैट को उड़ा देती है, जिससे मैट भी वही मारा जाता है। तभी इधर हॉफमैन बॉडी बैग से निकलकर वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता है और जिल के पास पहुंच जाता है। तब जिल उस पर हमला करके उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन हॉफमैन उसे पकड़कर बुरी तरह से मारता है, जिससे वो वही बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसके चेहरे को उसी बियर ट्रैप में फंसा देता है, जिसमें पिछले पार्ट में जिल ने हॉफमैन को फंसा दिया था। तब जिल होश में आते ही उस ट्रैप से छूटने की काफी कोशिश करती है, लेकिन समय खत्म होते ही वो ट्रैप एक्टिवेट होकर जिल भी काफी बुरी तरह से मारी जाती है। इसके बाद हॉफमैन वहां से निकलकर अपने सारे सबूत मिटा देता है और शहर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी पिग मास्क पहने 3 लोग उस पर हमला करके उसे घायल करते हैं। तब एक आदमी के मास्क उतारने पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर लॉरेंस था। दरअसल फर्स्ट पार्ट में लॉरेंस जब उस बाथरूम से बचकर निकल रहा था, तब जिक्सॉ ने ही उसकी मदद की थी और तभी से जिक्सॉ ने लॉरेंस को जिल की हिफाजत करने के लिए कहा था। अब लॉरेंस हॉफमैन को उसी बाथरूम में लाता है जहां 101 में वो खुद बंद था। वहाँ लॉरेंस उस 100 को बाहर फेंक देता है, जिससे 101 में उसने अपना पैर काटा था, ताकि हॉफमैन खुद का पैर काट कर आजाद न हो सके। अब लॉरेंस हॉफमैन को वही मरने के लिए छोड़कर बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।